साथियों नमस्कार। साथियों, अभी 17 अप्रैल 24 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक्स ग्रेशिया के बाबत आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच में संभावित रिव्यू मीटिंग के बारे में चर्चा की थी और उसमें क्या इश्यूज एक्स ग्रेशिया के सुधार के लिए डिस्कस हो सकते हैं उसके बाबत मैंने चर्चा की थी। तो अभी 18 अप्रैल 24 को एक मीटिंग आईबीए और यूएफबीयू के घटक यूनियंस के बीच में हुई है। इसके लिए आईबीए ने जो यूएफबीयू कन्वर्नर को 17 अप्रैल 24 को लेटर लिखा था, उस लेटर में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि ये मीटिंग एक्स ग्रेशिया के रिव्यू के बाबत बुलाई जा रही है। उस पत्र में केवल ये लिखा गया था कि टू डिस्कस few issues pertaining to recently concluded 12th bipartite settlement /9th joint note on 18th अप्रैल 2024 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो उसमें ये जिक्र किया गया था कि जो 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट के कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। तो कहीं भी उस लेटर में ये नहीं लिखा गया था कि यह मीटिंग एक्स ग्रेशिया की रिव्यू मीटिंग के संदर्भ में बुलाई गई है। लेकिन जो मीटिंग के मिनट्स सर्कुलेट हुए हैं, ये देखिए एआईबीए का लेटर है सर्कुलर नंबर 29/95/2024/37 और 18 अप्रैल 24 का है। तो इसमें जो मिनट्स बताए गए हैं तो उसमें ये भी बताया गया है कि जो पेंशनर्स को एक्स ग्रेशिया किया जा रहा है उसकी रिव्यू मीटिंग भी इसमें हुई थी। तो साथियों, इसमें जो लिखा गया है पत्र में वो मैं आपको बताता हूँ। द इशू of review of ex gratia payable to all pensioners was discussed and it was agreed to continue the same ex gratia amount for the current financial year। मतलब जस्ट आईबीए ने ये इन्फॉर्म किया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्स ग्रेशिया जारी रहेगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, संशोधन या कुछ इंक्रीज करने का इसमें कोई चर्चा नहीं है। लेटर में फिर आगे लिखा गया है, वी हैव आल्सो सजेस्टेड दैट आफ्टर द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक एज ऑन मार्च 2024 आर फाइनलाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड द इशू कैन बी डिस्कस्ड फर्दर। यूनियन ने अपनी तरफ से आईबीए से कहा है कि जब बैंकों की बैलेंस शीट मार्च 2024 की फाइनल हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है, तो इस इश्यू को फर्दर डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन इस पर आईबीए ने कोई टिप्पणी या कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है। उसके बाद में इसमें लिखा है कि वी पॉइंटेड आउट दैट फॉर द प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स द डीए नीड्स टू बी नोशनली टेकन विद 100% utilization for working out the ex gratia amount and argued upon the IBA to suitably advise the banks in this regard। तो साथियों, मैंने जो अपना वीडियो अपलोड किया था 17/4/24 को, उसमें भी मैंने इस बिंदु के संबंध में चर्चा की थी और बताया था कि जो प्री नवंबर 2002 के जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनको 100% यूटिलाइजेशन का जो लाभ दिया गया वो 1 अक्टूबर 23 से दिया गया। लेकिन एक्स ग्रेशिया स्कीम में जो कैलकुलेशन
होती है उसमें जो बेसिक पेंशन और 31 अक्टूबर 22 का डी, तो इस कारण से जो 1 नवंबर 2002 के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, 1 नवंबर 2002 से पहले के, उनको 100% यूटिलाइजेशन का लाभ नहीं मिल रहा है और उनको इस वजह से एक्सग्रेशिया में नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए या तो जो इसकी बेस डेट है 31 अक्टूबर 22 तक का जो डीए शामिल किया गया है, उसके बजाय 31 अक्टूबर तक फिर 23 तक का डीए इसमें शामिल किया जाए। लेकिन यूनियन ने जो डिमांड रखी हुई है कि इसमें नोशनली जो है उसको 100% यूटिलाइजेशन दिया जाए फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट द एक्सग्रेशिया। लेकिन ये भी चूंकि यूनियन ने पॉइंट आउट किया है, लेकिन इस पर भी आईबीए का कोई रेस्पॉन्स, कोई टिप्पणी आईबीए की नहीं है। इसके बाद में इस लेटर में लिखा गया है वी आल्सो टुक अप विद आईबीए दैट द एक्सग्रेशिया पेमेंट कैन बी extended to the private banks on the lines of the provisions of 12 PPS. We have argued upon the idea to send a communication to the bank concerned. The issue needs further discussion. इसमें यूनियन ने आईबीए से आग्रह किया है कि जो 12th बाइपार्टेट की जो प्रोविजंस है उस लाइन्स पर प्राइवेट बैंकों में भी एक्सग्रेशिया स्कीम को, एक्सग्रेशिया पेमेंट को एक्सटेंड किया जाए। लेकिन इसमें भी आईबीए का कोई रेस्पॉन्स नहीं बताया गया है, केवल लिखा गया है कि इश्यू नीड्स फर्दर डिस्कशन। लेकिन साथियों इसमें लास्ट में लिखा गया है कि एंड आईबीए एग्री टू फाइनलाइज द डेट एंड होल्ड द मीटिंग एट द अर्लीस्ट। रेजिडुअल इश्यूज के बाबत जो इसमें लिखा है, तो उसमें जो है आईबीए ने अगली जो मीटिंग की डेट है वो अर्लीस्ट रखने के और फाइनलाइज करने के लिए लिखा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगली मीटिंग में इस पर कोई चर्चा हो सकती है, कोई सुधार की संभावना, और कम से कम जो 1 नवंबर 22 से पहले के जो 1 नवंबर 2002 से पहले के जो रिटायर्ड पेंशनर्स है, तो उनके लिए जो 100% यूटिलाइजेशन है उसको नोशनली दिया जा सकता है फॉर वर्किंग आउट द एक्सग्रेशिया अमाउंट। ये एक उम्मीद की जा सकती है। बाकी जो इश्यूज मैंने अपने वीडियो 17/4/24 में उठाए थे कि पेंशन अपडेशन के बाबत यूनियन आईबीए से कहे, तो आईबीए के साथ मीटिंग में यूनियन ने अपनी तरफ से पेंशन अपडेशन के बाबत कोई इशू नहीं उठाया। यूएफबीयू एक्सग्रेशिया पर चर्चा कर सकती है, तो पेंशन अपडेशन के बारे में क्यों नहीं बोलती है? और यदि यूएफबीयू पेंशन अपडेशन के बारे में कुछ नहीं कहती है, तो जब जो एक्सग्रेशिया के लिए मीटिंग हो तो उसमें बैंक रिटायर्ड एसोसिएशन को भी बुलाया जाना चाहिए, ताकि पेंशन अपडेशन का मुद्दा भी आईबीए के साथ उठाया जा सके। इसके अलावा ये संभावना थी कि शायद डीए से लिंक, ये एक्सग्रेशिया अमाउंट को डीए से लिंक करने के बाबत चर्चा होगी या यूनियन अपनी तरफ से इस इश्यू को रेज करेगी, लेकिन यूनियन ने ये इश्यू भी रेज नहीं किया कि एक्सग्रेशिया को डीए से लिंक कर दिया जाए। जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट या जो एक्सग्रेशिया का कैलकुलेटिंग फैक्टर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के बाबत कोई चर्चा होगी, ऐसी संभावना मैंने उसमें बताई थी, लेकिन उस बाबत भी यूनियन ने अपनी तरफ से एक्सग्रेशिया अमाउंट या एक्सग्रेशिया का जो कैलकुलेटिंग फैक्टर है उसमें सुधार बाबत कोई सुझाव अपनी तरफ से यूनियन ने नहीं रखा। और ये भी एक उसमें संभावना मैंने जताई थी कि शायद इसका जो कैलकुलेशन बेस है
बेसिक पेंशन प्लस 1/11/22 का डीए, उसके बजाय संभवतः 1/11/23 का डीए कर दिया जाए। लेकिन इस बाबत भी न आईबीए की तरफ से और न यूनियन की तरफ से किसी प्रकार की चर्चा हुई है। साथियों, जो दूसरी चर्चा इसमें हुई वो जो पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम जो पिछले बाईपार्टेट सेटलमेंट के समय बैंकों में लागू की गई थी, तो उसमें सुधार के संबंध में इसमें लिखा गया है कि वी सजेस्टेड दैट द एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स प्रोवाइडेड इन द पीएलआई फॉर्मूला may be modified and improved upon. IBA informed that the issue requires thorough discussion and hence can be discussed in the next meeting. तो जो मैट्रिक्स है उसमें सुधार के लिए लिखा है। तो साथियों, जो पिछले 11वें समझौते में परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम प्रारंभ की गई थी, तो इसमें जो मैट्रिक्स रखा गया था कि नंबर ऑफ डेज को बेसिक प्लस डीए से नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट कर दिया जाएगा और जो अमाउंट आएगा वो पेएबल होगा। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी बैंकों की, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कितनी इंक्रीज पर कितने दिन की पीएलआई मिलेगी, ये जो है मैं आपके सामने पीडीएफ लेटर जो है कॉपी वो इस वीडियो में अटैच कर रहा हूँ। तो जैसा कि इसमें है कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाई ग्रोथ 5% से कम है तो पीएलआई कुछ भी नहीं मिलेगी। 5% to 10% पर 5 दिन की, अबोव 10% to 15% 10 दिन की और अबोव 15% 15 दिन की। लेकिन इसमें ये भी लिखा गया है कि जो सीरियल नंबर 3 और 4 पर जो पीएलआई पेएबल है उसमें बैंकों का नेट प्रॉफिट होना आवश्यक है। नंबर 2 पर जो 5 दिन के पीएलआई का है उसमें नेट प्रॉफिट की कंडीशन नहीं है। तो इस मैट्रिक्स में जो है सुधार के लिए यूनियन ने कहा है और आईबीए ने कहा है कि इस पर थोरो डिस्कशन की आवश्यकता है। पीएलआई के संबंध में ही आगे इसमें लिखा गया वी आल्सो इन्फॉर्म द आईबीए दैट सम ऑफ द बैंक्स हैव नॉट पेड द डिफरेंस इन पीएलआई अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड एमुलेट्स पेड आफ्टर वेज रिवीजन। वी हैव रिक्वेस्टेड द आईबीए टू क्लेरिफाई टू द बैंक्स इन दिस रिगार्ड। यानी यूनियन ने आईबीए से आग्रह किया है कि 31/3/23 के लिए जो पीएलआई बैंकों द्वारा भुगतान की गई है उसमें चूंकि 1 नवंबर 22 से नया सेटलमेंट हो गया है, नई वेजेस और सैलरी एम्प्लॉयज को मिल गई है, तो डिफरेंस पीएलआई का जो उस नई बेसिक और नए डीए के हिसाब से जो डिफरेंस बनता है वो पे किया जाए और उसके संबंध में बैंकों को निर्देशित किया जाए। लेकिन इस संबंध में भी आईबीए की कोई टिप्पणी या रेस्पॉन्स का जिक्र इस पत्र में नहीं है। मीटिंग में एक जो डिस्कशन हुआ है वो यूनियन ने कहा है कि वी रिक्वेस्टेड द आईबीए टू एडवाइज द बैंक्स फॉर इनिशिएटिंग द स्टेप टू एक्सटेंड द ऑप्शन फॉर द एलिजिबल रिजाइनीज टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम एज प्रोवाइडेड इन द सेटलमेंट ज्वाइंट नोट। यानी जो 12वें समझौते ज्वाइंट नोट में प्रावधान था कि जो रिजाइनी जिन्होंने बैंक से त्यागपत्र दे दिया था और उनको सेकंड पेंशन का ऑप्शन नहीं दिया गया था, यदि वो अदरवाइज एलिजिबल है तो उनको सेकंड पेंशन का ऑप्शन दिलवाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो साथियों, नेक्स्ट मीटिंग जब भी आईबीए के साथ यूनियंस की होती है और उसमें किन इश्यूज पर चर्चा होती है उसको हम आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।